नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एवन जीके स्टडीज़ में। आज की क्लास में लेकर आए हैं हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, जो आपके आने वाली परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपकी सहायता करेगी, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिए। इनमें से जितने भी क्वेश्चन जानते हैं अपना कमेंट बॉक्स में जवाब ज़रूर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी की क ध्वनि व्याकरण की दृष्टि से है। आपके ऑप्शन से ए अल्पप्राण सघोष, बी महाप्राण सघोष, सी अल्पप्राण अघोष, डी महाप्राण अघोष। सही जवाब है ऑप्शन सी अल्पप्राण अघोष। हिंदी की क ध्वनि अल्पप्राण और अघोष है। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्पप्राण होता है और प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होता है। क वर्ग में क पहला वर्ण होने के कारण अघोष ध्वनि है। अगला सवाल, इनमें से सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आपके ऑप्शन से ए अपनापन, बी परायापन, सी नैतिकता, डी समता। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए अपनापन। भाववाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अव्यय शब्दों में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। अपनापन शब्द सर्वनाम अपना में पन प्रत्यय जोड़कर बना है, जो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला सवाल, किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? आपके ऑप्शन से ए मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है, बी किसान हल से खेत जोत रहा है, सी मोहन बाजार में फल खरीद रहा है, या डी 3 छात्र पुस्तकालय में पढ़ रहे हैं। बताइए किस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन ए मजदूर पेड़ के नीचे बहुत देर से बैठा है। इस वाक्य में सकर्मक क्रिया का प्रयोग नहीं हुआ है। बैठना अकर्मक क्रिया है। बैठना क्रिया का प्रभाव सीधे कर्ता यानी मजदूर पर पड़ रहा है और इसमें कोई भी कर्म नहीं है। अगला सवाल, न्यून शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए न्यू धन अना, बी नी धन ऊन, सी ना धन यून, या डी नी धन यून। सही जवाब है ऑप्शन बी नी धन ऊन। न्यून शब्द का संधि विच्छेद ऑप्शन बी नी धन ऊन होगा। यह यण संधि का उदाहरण है, जहाँ नी का ई और ऊन का ऊ मिलकर यू बनाते हैं। अगला सवाल, रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? रामचरित्र शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय, या डी बहुव्रीहि। सही जवाब है ऑप्शन ए तत्पुरुष। रामचरित्र शब्द में तत्पुरुष समास है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? आपके ऑप्शन से ए दूध, बी मक्खन, सी मट्ठा, डी छाछ। स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी छाछ। छाछ स्त्रीलिंग शब्द है, जबकि दूध, मक्खन और मट्ठा ये तीनों ही पुल्लिंग शब्द हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ धन ई ए स्वर संधि के किस भेद को व्यक्त करता है? आपके ऑप्शन से ए दीर्घ संधि, बी गुण संधि, सी वृद्धि संधि, या डी यण संधि। सही जवाब ऑप्शन बी गुण संधि। अ धन ई ए स्वर संधि के गुण संधि भेद को व्यक्त करता है। इस नियम के अनुसार जब अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आता है तो वे दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, जैसे नरधन इंद्र, नरेंद्र। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गौतम ऋषि की पत्नी का नाम अहल्या था, बी इस कार्य में बहुत विलंब हो गया, सी रसगुल्ला बहुत स्वादिष्ट है, डी एक गुलाब की माला खरीद लेना। इनमें से जितने भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी, एक गुलाब की माला खरीद लेना। शुद्ध वाक्य होगा गुलाब की एक माला खरीद लेना। अगला सवाल, सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए दावानल, बी दावानल, सी दाबानल या डी धाबानल। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन बी दावानल। दावानल का अर्थ जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। याद रखिएगा, शुद्ध वर्तनी ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, मुखड़ा में कौन सा प्रत्यय है? मुखड़ा में कौन सा प्रत्यय है? आपके ऑप्शन से ए आ, बी ड़ा, सी मुख, डी खड़ा। सही जवाब है ऑप्शन बी ड़ा। मुखड़ा में ड़ा प्रत्यय है। मूल शब्द मुख है। अगला सवाल, चलो अब चला जाए वाक्य में कौन सा वाच्य है? आपके ऑप्शन से ए कर्मवाच्य, बी कर्तृवाच्य, सी भाववाच्य, डी इनमें से कोई नहीं। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी भाववाच्य। चलो अब चला जाए वाक्य में भाववाच्य है। इस वाक्य में चलना और जाना अकर्मक क्रियाओं का प्रयोग हुआ है और कर्ता की जगह क्रिया के भाव की प्रधानता होती है, वहाँ भाववाच्य होता है। अगला सवाल, अंतर के पट खोलना का अर्थ है। आपके ऑप्शन से ए प्रशंसा करना, बी भेद खोलना, सी विवेक से काम लेना या डी अपमानित करना। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी विवेक से काम लेना। अंतर के पट खोलना का अर्थ है ऑप्शन सी विवेक से काम लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी, बी आइंस्टीन के पास विचित्र बुद्धि थी, सी आइंस्टीन के पास अलौकिक बुद्धि थी या डी आइंस्टीन के पास दैवीय बुद्धि थी। बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी। विलक्षण शब्द असाधारण या अत्यधिक प्रतिभाशाली बुद्धि को दर्शाता है, जो आइंस्टीन के लिए सबसे सटीक है। विचित्र शब्द का प्रयोग अक्सर अजीब या अनोखे के अर्थ में किया जाता है। अलौकिक शब्द का प्रयोग सांसारिक सीमाओं से परे या दैवीय शक्तियों के लिए किया जाता है। और ऑप्शन डी में दैवीय शब्द का अर्थ देवताओं से संबंधित होता है। इसलिए शुद्ध वाक्य ऑप्शन ए आइंस्टीन के पास विलक्षण बुद्धि थी होगा। अगला सवाल, इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? आपके ऑप्शन से ए जो सोता है सो खोता है, बी जिसने परिश्रम किया वह सफल हो गया, सी जैसी करनी वैसी भरनी या डी उपरोक्त सभी। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग सभी वाक्यों में हुआ है। जो सोता है सो खोता है में जो और सो संबंधवाचक है। ऑप्शन बी में जिसने और वह संबंधवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन सी में जैसी और वैसी संबंधवाचक सर्वनाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सत्सई किस समास का उदाहरण है? सत्सई किस समास का उदाहरण है? आपके ऑप्शन से ए तत्पुरुष, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व
डी द्विगु। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी द्विगु। सत्सई द्विगु समास का उदाहरण है। इसका समास विग्रह 700 दोहे का समाहार होता है। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अगला सवाल, इनमें से द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? आपके ऑप्शन से ए मिठास, बी बिजली, सी कोयला, डी कलम। द्रव्यवाचक संज्ञा कौन है? सही जवाब है ऑप्शन सी कोयला। द्रव्यवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी ठोस, तरल पदार्थ, धातु या धातु का बोध कराते हैं। इन्हें गिना नहीं जा सकता, केवल तौला या मापा जा सकता है। कोयला एक ठोस पदार्थ है, इसलिए यह द्रव्यवाचक संज्ञा है, जबकि मिठास भाववाचक संज्ञा है और कलम जातिवाचक संज्ञा है। अगला सवाल है, जीमूत किसका पर्यायवाची शब्द है? जीमूत किसका पर्यायवाची शब्द है? आपके ऑप्शन से ए नदी, बी मेघ, सी पृथ्वी, डी आकाश। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी मेघ। जीमूत मेघ का पर्यायवाची शब्द है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।